अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब में लेबर लॉ के मुताबिक गैर मुल्की वर्करों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ ही काम करें। स्पॉन्सर के जिम्मे वर्कर के सभी सरकारी काम होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। वर्कर को किसी तरह की कोई परेशानी अगर होती है तो कानून का सहारा लेते हुए लेबर ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है। लेबर लॉ के मुताबिक सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले लोगों को सऊदी अरब में दोबारा आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानूनी तौर पर गैर मुल्की वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कफील के अलावा किसी दूसरी जगह काम नहीं करे। ऐसा करने पर जुर्माने और सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। एक शख्स ने हुरूब और खुज निहाय के बारे में सवाल किया कि कंपनी के डायरेक्टर ने मेरा हुरूब लगा दिया था जबकि मैं काम पर था। उसके बाद कफील ने कुछ दिनों के अंदर ही हुरूब कैंसिल कराने के बाद मेरा खुरूज निहाय लगाया था जिस पर मैं वतन आ गया। पता ये करना था क्या मैं दूसरे वीज़ा पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वो लोग जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब से खुरूज निहाय पर जाते हैं और उन पर अगर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है तो कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं, वो जब चाहे नई वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात छुट्टी वालों की है तो उनको 3 साल वेट करना होगा और 3 साल इंतज़ार करने के बाद दूसरी जगह पर आ सकते हैं। इसी तरह एक खारजी वर्कर ने सवाल ये पूछा कि ऑनलाइन खाना सप्लाई करने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, यानी चेकिंग पर जुर्माना हो सकता है। इस हवाले से संबंधित विभाग का कहना है कि सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक गैर मुल्की वर्कर को चाहिए कि सऊदी अरब में वही काम करे जिसको उसका वीज़ा जारी किया गया है। अगर किसी और जगह टेम्परेरी काम करना है तो ऐसे में अजीर प्लेटफॉर्म से मदद ली जा सकती है। अजीर प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जिस कफील के पास आप काम करते हैं अगर वो टेम्परेरी किसी दूसरी जगह काम करने के लिए भेजना चाहे तो अजीर प्लेटफॉर्म के ज़रिए परमिशन देनी होगी, यानी एक टेम्परेरी लाइसेंस जारी किया जाएगा और उस टाइम लिमिट के बाद फ़ौरन ही अपने कफील के पास आना है। लेकिन अगर कोई ख़ुद की मर्ज़ी से, यानी किसी के पास अगर प्राइवेट ड्राइवर की वीज़ा है यानी सव्वा खास की वीज़ा है और वो फूड सप्लाई का काम करता है तो ऐसे में चेकिंग में आ सकता है, जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी हो सकती है और सऊदी अरब से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अधिकारी माजिद अल कायद ने कहा कि इतवार 8 मई यानी बीते दिन से सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, स्टॉक कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के पेशों में किसी एक पर भी अब गैर मुल्की काम नहीं कर सकेंगे। जो इन प्रोफेशन में से किसी एक पर काम करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसे कानून की नज़र से 100% वायलेशन देखा जाएगा। अल अखबार चैनल से बात करते हुए माजिद अल क़ईद ने कहा कि चारों प्रोफेशन की 100% सऊदेशन का ऐलान किया जा चुका है। इसके तहत किसी भी गैर मुल्की को इनमें से किसी भी एक पेशे पर काम की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। ये चारों पेशे अब सऊदियों के लिए रिजर्व हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले जब सऊदेशन का ऐलान किया जाता था तो 100% का ऐलान शुरू में नहीं होता था, लेकिन इन चारों पेशों की अगर हम बात करें तो इन चारों प्रोफेशन पर 100% सऊदेशन हो चुकी है और अब कोई भी अजनबी इस पर काम नहीं करेगा। प्रोग्राम के मुताबिक इन चारों प्रोफेशन की सऊदेशन के फैसले से 20,000 से ज़्यादा सऊदी लड़कों और लड़कियों को नौकरियां मिलेंगी। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने 24 अक्टूबर 2021 को फैसला किया था कि सऊदी अरब में सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, स्टॉक कीपर और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के प्रोफेशन सऊदियों के लिए रिजर्व किए गए हैं ताकि सऊदी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। सऊदी अरब की नेशनल कमेटी फॉर पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स ने कहा कि लोकल मार्केट में अंडों की कोई भी मुश्किल नहीं है। कमेटी ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि लोकल मार्केट में अंडों की कीमत पड़ोसी देशों से ज़्यादा है। कमेटी ने कहा कि लोकल मार्केट में अंडों की ट्रे की कीमत क्वालिटी के हिसाब से है, यानी कीमत का चुनाव करने के लिए अंडे का साइज़ नहीं देखा जाता बल्कि अंडों की क्वालिटी देखी जाती है। कमेटी ने आगे कहा कि बीते दिनों इस तरह की खबरें वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो लोकल ट्रेडर्स है सऊदी अरब के वो आसपास के देशों में अंडे कम कीमत पर बेच रहे हैं जबकि सऊदी अरब में कीमत ज़्यादा है। ये बात हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सभी पड़ोसी देशों में अंडों की कीमतों में ज़रूर फ़र्क है मगर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वायरल खबरों में बताया जा रहा है। खादिम हरमीन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इतवार 8 मई को जद्दा की किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कोलोनोस्कोपी कराई। इसका नतीजा संतुष्ट करने वाला रहा। सऊदी प्रेजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने बयान में कहा कि
किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज जद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल जांच कराने के लिए भर्ती हुए थे, जहां कोलोनोस्कोपी की गई और रिजल्ट नेगेटिव रहा। बयान में कहा गया कि डॉक्टरों ने जांच के बाद किंग सलमान को आराम के लिए कुछ वक्त हॉस्पिटल में रहने का मशवरा दिया है। ऐवान शाही के बयान में दुआ की गई कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत से नवाजे और उनकी हिफाजत करता रहे। सऊदी अरब में इतवार यानी 8 मई की शाम कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए केसों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान 339 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि नाजुक केस भी 56 हो गए हैं। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 4 नई मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल मरने वालों की तादाद 9103 हो गई है। हेल्थ मिनिस्टर ने बयान में कहा कोरोना के नए केसेस के बाद सऊदी अरब में कुल केसेस 7,55,415 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 112 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि कुल ठीक होने वालों की तादाद अब तक 7,42,563 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान ही 12,178 नए कोरोना टेस्ट किए गए। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दी जाने वाली कुल डोजेस की तादाद 65 मिलियन तक पहुंच गई है। सऊदी अरब में जेल विभाग ने कहा कि फुर्रियत इनिशिएटिव के कारण रमज़ान के दौरान 2,508 कैदियों के जिम्मे जो कर्जे थे वो अदा कर दिए गए। 120 मिलियन रियाल से ज़्यादा की डोनेशन जमा की गई है रमज़ान के दौरान लोगों के द्वारा। सऊदी एजेंसी के मुताबिक जेल विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि ऐसे कैदी जो सिर्फ पैसों के चलते अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार रहे थे, उन्हें इस प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है, यानी उनको रिहाई मिल गई है। उन्होंने कहा कि इसका सिलसिला साल भर जारी रहेगा। आबशिर या फिर एहसान प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो कोई चाहे डोनेट कर सकता है। जमा किए गए पैसे से ऐसे कैदियों को रिहा किया जाता है जो सिर्फ पैसों की कमी होने के कारण जेलों के अंदर अपना टाइम काट रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें कि फुर्रियत प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। यानी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी बंदे से कोई एक्सीडेंट हो गया और सामने वाले का कोई शख्स मर गया फैमिली का, अब वो जेल के अंदर है, उससे एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रियाल मांगे हैं सामने वाले ने, वो जेल के अंदर बंद है, उससे 10 लाख रियाल देने नहीं बन रहे हैं। यानी जो गैर इरादतन मामले हैं, ऐसे बंदे, यानी एक बंदे ने तो जानबूझकर किसी का कत्ल किया है तो उसके लिए कोई रिहाई नहीं, चाहे कितना ही पैसा क्यों न दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बंदे की गलती ना के बराबर होती है या फिर ऐसा केस बनता है जैसा हमने आपको बताया। तो ऐसे में लोगों ने 120 मिलियन रियाल जमा किए हैं सऊदी अरब में। अबशिर प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी डोनेट करना चाहे तो कर सकते हैं। फुर्रियत का ऑप्शन उसके अंदर आता है। तो रमज़ान के दौरान 2,508 कैदियों को रिहाई मिली है। और अंत में सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा जाने वाले हिजरा रोड पर बस और ट्रक आपस में भिड़ गए, जिसके कारण 2 लोगों की मौत और 14 लोग जख्मी हो गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा रीजन में रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स ने अपने बयान में कहा कि बस ड्राइवर और इसका कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले की लाशों को हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोर में रख दिया गया है। रोड सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स का कहना है कि जख्मी मुसाफिरों का इलाज चल रहा है। चेकिंग टीमें और संबंधित विभाग के अधिकारी हादसे के हवाले से कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह दोस्तों आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।